साई प्लेजर के बारे में बताने के लिए खास गेस्ट आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। उनका नाम है श्वेता गुजर और उन्होंने ऑलरेडी साई ब्लिस, जो साई प्लेजर का ही एक प्रोजेक्ट है, उनमें अपना फ्लैट बुक किया है, उन्होंने ले लिया है और वो वहाँ पे ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं रेडी पोजीशन में। और वो हमें बताएंगे लोकेशन के बारे में, वाकड़ के बारे में, साई प्लेजर के बारे में। हेलो श्वेता जी, तो आज हम बात कर रहे हैं पुणे के बारे में, पुणे के डेवलपिंग स्टेज के बारे में और टू बी वेरी प्रिसाइज आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो है साई प्लेजर। आप मुझे साई प्लेजर के बारे में क्या बता सकते हो? पर्सनली अगर मैं बात करूँ सर, साई प्लेजर के जो डेवलपर्स हैं वो मुझे पर्सनली काफ़ी, उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे डेवलपर्स हैं, आई थिंक पुणे में है ही नहीं, जो रेडी पोजेशन में और जो नियरिंग पोजेशन में फ्लैट बेचते हैं। मतलब अगर बात करें, पुणे का एक ट्रेंड बन गया है कि न्यू प्री लॉन्च में लेने का, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का। अभी मुझे वो सिस्टम पसंद ही नहीं आता, बिकॉज क्या है ना, हम छोटी से छोटी चीज़ जाके देखते हैं। मतलब अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने कार ली होगी सर, तो कार आपने टेस्ट ड्राइव करके लिया होगा। करेक्ट। हम कभी छोटा, मतलब हम क्लोथ्स भी लेते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, हम पहले उसको देखते हैं, परखते हैं, हमारे लिए ठीक है नहीं तो हम बाय करते हैं। बट घर तो ऐसी चीज़ है कि घर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है लाइफ टाइम का। किसी किसी के लिए सपना होता है घर लेना, और इतना ज़्यादा पैसा हम लोग लगाते थे घर लेने के लिए, और बट वो चीज़ हम पेपर में देख के खरीदते हैं। यहाँ पे पुणे में जनरली ये ट्रेंड है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप पेपर पे देख के कैसे कर सकते हो, एक तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक खुद का घर जब आप ले रहे हो तो एक्चुअल आपको घर पे जाके देखना चाहिए। वहाँ का वाइब, आजकल जेनजीज का हो गया है वाइब, तो वाइब मैच होना चाहिए, वाइब आ रहा है कि नहीं घर पे, एंड आपका क्या मतलब डेवलपर ने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं प्रॉपर, मेरा कैसा घर है, कहाँ मैं क्या प्लान करने वाली हूँ, तो एक्चुअल देख के पता लगता है कि हाँ, दिस विल बी माई ड्रीम होम। राइट। सो एसएसजी डेवलपर का ऐसा है कि ये हमेशा वो मौका देते हैं कस्टमर्स को कि एक्चुअल फ्लैट पे लेके जाने का। हम सैम्पल फ्लैट नहीं बनाते, हम लोग सैम्पल फ्लैट कंसेप्ट पे बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि सैम्पल फ्लैट में, जैसे आप मुंबई से हैं केतन जी, तो मुंबई में मैंने सुना है कि 20-20 करोड़ के घर होते हैं, 40-40 करोड़ के घर होते हैं, एंड वहाँ पे जहाँ लोग घर लेते हैं वो सैम्पल फ्लैट देख के नहीं लेते, वो अपना एक्चुअल जाके वहाँ पे फ्लैट देते हैं, बिकॉज वो ड्यूप्लेक्सेस लेते हैं, उनकी हाइट 20-20 फीट होती है, तो वो जो फील है वो आपको सैम्पल फ्लैट में वो लोग कैसे फील करवा सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ के डील वो देख के ही करते हैं। राइट। वहाँ का वो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वास्तु देखते हैं, वहाँ की हवा देखते हैं कैसा आ रहा है, तो वेंटिलेशन कैसा है, लाइट कैसा है, ये आपको एक्चुअल चीज़ें जब आप अपने एक्चुअल फ्लैट में जाके देखोगे ना तो वो आपको समझ में आता है। करेक्ट। तो दैट्स वाई एसएसजी के साथ हमको ये कस्टमर को ये चांस मिलता है एक्चुअल फ्लैट देखने का। सो एज यू सेड कि जेंजीज काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आईटी क्राउड ज़्यादा है, तो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, आईटी क्राउड का क्या बेनिफिट रहेगा अगर साई प्लेजर में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो? देखिए, एक तो पहली बात, अगर एक कस्टमर को लोकेशन चाहिए ना, अभी आईटी क्राउड और जेंजी से काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, मतलब थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ा लोग, पुणे बहुत बड़ा है, उल्टा फिर वेस्ट पुणे बहुत बड़ा है। तो अगर मैं बात करूँ एक कस्टमर को, एक बेसिक नीड, अगर आप भी घर लेने चाहेंगे तो कस्टमर को क्या चाहिए लोकेशन में? पहला, प्रॉक्सिमिटी टू वर्क, घर के काम जहाँ मैं कर रहा हूँ, जॉब लोकेशन मेरा पास होना चाहिए। सेकंड, एक्सेस टू अम्यूनिटीज़ अच्छे होने चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, एंटरटेनमेंट सोर्सेज वो अच्छे होने चाहिए। प्लस अगर देन थर्डली मैं बात करूँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरहुड काफ़ी सेफ होना चाहिए। कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल भी उनके टक्कर का होना चाहिए। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल होने चाहिए। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होना चाहिए। अभी आप बोलोगे ये सारे फैक्टर्स एक लोकेशन में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। कोई बोलते हैं इम्पॉसिबल है ये सारे फैक्टर्स एक लोकेशन में। तो वाकई एक ऐसा लोकेशन है सर जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स आपके मैच करते हैं। आईटी हब इंजवाड़ी आईटी पार्क पास में है, जॉब लोकेशन आपका पास में हो जाता है। आईटी के अगर आप नज़दीक में रहते हैं ना सर, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो की कनेक्टिविटी वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। करेक्ट। प्लस अगर आईटी और ये आईटी क्राउड अगर जहाँ रहता है वहाँ पे अम्यूनिटीज़ भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये ऑटोमेटिकली दे ऑल कम टुगेदर। राइट। एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना सर, उसमें मैं आपको 1 एकड़ का लैंड पार्सल पूरा ओपन दे रही हूँ, तो लग्जरी जो फील आता है वो ग्राउंड अम्यूनिटीज़ में ज़्यादा आता है, ओपननेस ज़्यादा लगता है, तो वो एक चीज़ है मेरे प्रोजेक्ट में। तो दैट्स वाई वाकड़ जैसे लोकेशन में ये सारे फैक्टर्स आपके मीट कर जाते हैं। तो वाकड़ अभी स्टिल डेवलपिंग भी है एंड डेवलप भी है, क्योंकि यहाँ पे रीसेल भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी और 70 एकर्स का एरिया आईटी में अभी और डेवलप होने वाला है। राइट। अभी ऐसा नहीं है कि ये स्टैग्नेंट हो गया है,
अभी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस जितना डेवलप होना था उतना हो गया है। अभी सिर्फ ईऑन आईटी का फेज़ 1 आया है, अभी और आना बाकी है 70 एकर्स में। Right. तो वो और आएगा तो आपके प्रॉपर्टी का रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा होगा। दैट्स वाई वाकड इज़ द आइडियल लोकेशन राइट। फॉर चूजिंग अ प्रॉपर्टी। टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, आप मतलब क्या बेनिफिट रहेगा अगर मैं आपके यहाँ पे फ्लैट अभी ये स्टेज पे लूँ, तो मेरे कैसे पैसे बचेंगे? देखो, मैं तो रियल स्टेट में हूँ। अगर एक रियल स्टेट वाले बंदे को ही अगर जाके पूछे कि आप खुद कहाँ घर लेना चाहोगे, तो वो बोलेगा भाई मैं तो रेडी पोजीशन में ही लूँगा, क्योंकि उनको पता है कैलकुलेशन क्या होता है। मतलब उनको पता है मतलब हम उस फील्ड में काम करते हुए अगर हमको कोई बोलेगा ना घर लेने के लिए, अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने भी साई ब्लिस इनका जो प्रोजेक्ट है, सेम डेवलपर के साथ मैंने भी घर लिया हुआ है पूनावले में, क्योंकि 1 महीने में पोजेशन था, मैंने फ्लैट देखा, सब कुछ देखा। अरे कौन 25,000 रेंट दे के वेट EMI भी देगा, बिकॉज आपका EMI प्लस इस सिटीज़ में 25-30,000 रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है सर। एंड अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल रहा है, 800 कारपेट एरिया मिल रहा है 2 BHK में, एंड देखने के लिए मिल रहा है एक्चुअल फ्लैट, तो वाई नॉट गो फॉर इट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फिर कोई मतलब जनरली मैंने देखा है, लोगों का पूछा है कि आप रेडी पोजीशन क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो बोलते हैं कि इन्वेंट्री चॉइस नहीं मिलता मैम, एंड फ्लैट पसंद नहीं आया कुछ। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम लॉन्च ही 70% काम करने की बात करते हैं, तो आपको इन्वेंट्री चॉइस भी प्रॉपरली अच्छे से मिल जाता है, अवेलेबिलिटी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, अवेलेबल भी था, मैं सोच रही थी कि अवेलेबल है कि नहीं इन्वेंट्री वहाँ पे, तो मुझे फ्लोर भी अच्छा मिला, प्लस मैं शिफ्ट भी हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ साई ब्लिस। एंड दैट्स वाई साई प्लेजर जो है चॉइस ऑफ अवेलेबिलिटी भी अच्छा देता है, कारपेट एरिया एंड लेआउट परफेक्ट है, एंड वाकड़ जैसे लोकेशन में अगर आपको नियरिंग पोजेशन मिल रहा है तो वाई नॉट गो फॉर इट। करेक्ट। एंड दैट्स इट। बाकी सारे बेनिफिट्स भी तो उनको मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, यस। करेक्ट। So thank you for coming to our show today.